केंद्र है, ये नेहरू व केंद्र है, ये फला केंद्र है, ये फला सभा है, ये कायक सभा, ये वोट मांगने राजनीतिक सभा है, ये राजनीतिक सभा है, ये सत्संग की सभा है। यहाँ सत्य का बोध कराया जाता है, वहाँ नेताओं का बोध कराया जाता है, वहाँ इंसानों का बोध कराया जाता है, वहाँ छात्रों का बोध कराया जाता है, वहाँ सूरवीरों का बोध कराया जाता है, वहाँ सेना में भर्ती किया जाता है, वहाँ ऐसा किया जाता है, वहाँ ऐसा। यहाँ क्या होता है, यहाँ शादी विवाह होता है, सब अलग अलग है ना, इसलिए यहाँ सत्य का बोध कराया जाता है, इसलिए इसका नाम सत्संग। तो संसार में, इस संसार की बहुत बड़ी महिमा है, और ये जीवन हमें मिला, ये बहुत बड़ी कृपा है। इस जीवन से मुझे, तो जीवन तो उसी को कहते हैं जो एक दिन खत्म हो जाए, जीवन तो उसी को कहते हैं जो एक दिन खत्म हो जाए, और जो कभी खत्म ना हो उसको जीवन कहोगे क्या? जो कभी किसी ना किसी दिन खत्म हो जाए, जो कभी भी खत्म ना हो, जो कभी भी खत्म ना हो, उसके लिए जीवन कहोगे क्या? तो फिर वो कहना पर आजीवन, तो जीवन तो जब भी होता है जब मृत्यु होगी। तो इसलिए जीवन, हमने नाम, ये भी बात पक्की पर हमें जीवन मिला हुआ, तो निश्चित बात तुम्हें जीवन मिला हुआ, तो मरोगे जरूर। तो जीवन जी रहे हैं किस लिए? जीवन जीवन जी रहे हैं जीने के लिए, चल रहे हैं चलने के लिए, खाना खा रहे हैं खाने के लिए, कर्म कर रहे हैं कर्म करने के लिए, और धन पैदा कर रहे हैं धन पैदा करने के लिए। हाँ, क्या सिद्धांत बनाए हैं, क्या संकल्प बनाए हैं, नाते रिश्ते इसलिए जोड़ रहे हैं, नाते रिश्ते जोड़ने के लिए। वाह भाई वाह, क्या बात है, यही बात है, हकीकत है। अरे जरा गौर करके देखो, हंसी आएगी अपने ऊपर, इतनी घृणा होने लगेगी। ये गंभीरता की बातें हैं, गिलाने की बातें हैं, महा अत्याचार किया है हमने अपने ऊपर, अपना ही नुकसान अपने आप कर बैठे, और खूब मौज मस्ती में ऐठे ऐठे घूम रहे हैं, तरक्की दिखाते घूम रहे हैं। नाव पे बैठे जाकर कुछ लोग क्या किया, हमने बीएससी कर ली, तुमने क्या किया, हमने और जाने क्या कर लिया है। कौन कौन सी भाषा, इंग्लिश खूब बोल लेते हैं, इंग्लिश में बात कर लेते हैं, संस्कृत में बोल लेते हैं, उर्दू में बोल लेते हैं, सब कर लेते हैं, नाव बैठे हुए। और केवट बेचारा केवल नाव चला रहा था, उससे मुझे देखो क्या हिंदी तक सही सुनने नहीं आती, हिंदी में नहीं बोल पाते हो, और बातें छोड़ो। अब बीच नदिया में नाव पहुंची, अब वो केवट की सब मजाक बनावे, और सब तरक्की में खूब उन्होंने यहाँ की पदवियां हासिल की, और किस लिए हासिल की? पदवी प्राप्त करने के लिए, यहाँ की पदवी प्राप्त करने के लिए, यहाँ की उन्होंने पढ़ाई पढ़ने के लिए। तो वो चीज उन्हें प्राप्त है। अब वो जब बीच नदिया में नाव पहुंची, नाव आ गया तूफान, नाव डूबने लगी, तो केवट बोला भैया तुमने सब चीज सीखी, तैरना सीखा? तैरना नहीं सीखा। बोले ऐसा देखो, हमने हिंदी ना सीखी, ना इंग्लिश सीखी, ना संस्कृत सीखी, ना अंग्रेजी सीखी, लेकिन हमने तैरना सीखा, हमने तैरना सीखा है। अब नाव डूब रही है, अपनी हिंदी इंग्लिश अंग्रेजी को काम में लाओ, हम तो तैरना जानते हैं, तैर रहे हैं, हम जा रहे पहले पर तो हारे दिया इंग्लिश अंग्रेजी कुछ काम नहीं आई। अब यहाँ की धन दौलत जब मृत्यु आएगी तो यहाँ की धन दौलत काम में आएगी, यहाँ की पद प्रतिष्ठा काम में आएगी, यहाँ का वो जितना फैशन है वो काम में आएगा, यहाँ के सगे संबंधी आएंगे काम में मृत्यु आएगी। अभी 3-4 दिन की बात है, लाल बहादुर घर पे गए, इनकी माता जी की यहाँ खुड़िया निकली बहुत बड़ी। अब वो खुड़िया फूटी तो करीबन इतना घाव हो गया यहाँ, बहुत भयानक। वो डॉक्टर जब पट्टी करता है इतनी दर्द होती है उनकी, इसका जवाब नहीं, इतनी लंबी पट्टी बेचारा अंदर घुसता है। और ये तो शुगर की मरीज, तो पट्टी अंदर करते भयानक दर्द होती, बहुत बुरी तरीके से चल रहा है। अब पूरा परिवार सामने खड़ा हुआ, लड़का भी है, बहुएं भी हैं, नाती पोता सब कुछ सब खड़े हैं। अब वो चिल्ला रही, हारे दैया, हाय मर गए, हाय मर गए। अब सब लोग मुंह टेढ़ा में, अरे बहुत दर्द हो रही, सब कुछ कह रहे, सब लोग कह रहे हैं।
लेकिन कोई उनके दर्द में हाथ बटा रहा। अब विचार करो, दर्द में हाथ कौन बटा रहा है? दर्द में हाथ सच्चा बता रहा है। जो सच्चा है वो मौजूद है, वो साथ नहीं छोड़ रहा है, वो टिका हुआ है, वो उसको सहने की शक्ति दे रहा है, वो है मौजूद। अब उसको भूल करके, अब वो दर्द हो रहा है तो वो उसको याद नहीं कर रही, अब वो देख रही है, हाय लल्ला, हाय बेटा, हाय बहुएं, अब वो उनको याद कर रही, लेकिन उसको याद नहीं कर रही, क्योंकि उस समय संकल्प पहले ही बना रखा है ना। दृढ़ता तो बाहर की है ना, उसके ऊपर भरोसा ही नहीं, उसका ध्यान ही नहीं किया कभी, उसे तो मार दिया वो, तो उसने तो अपने आप को सोच लिया मैं तो मर गया भाई, मैं निकल आता तुम्हारा बोझा पहुंचा देता वहां। वो तो शेखली बन गया, उसके अंदर कूट कूट के भर दी गई कि तुम पैदा हुए मर जाओ। तो वो जो चिल्लाने वाला है वो इसीलिए चिल्ला रहा है, जो ताकतवर है, जो ऊर्जा है, जो चेतनता है, उसे ये नहीं पता है कि मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मुझसे ही दर्द प्रकाशित होता है, मुझसे ही सब कुछ प्रकाशित होता है, लेकिन उसे अपना पता ही नहीं रह गया। वो ये अपने आप को मान बैठा, मैं ही, मेरे ही फुड़िया लिख रही है, ये फुड़िया का दर्द मेरे ही हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने अपने आप को पैदा होने वाला मान लिया, मैंने अपने आप को मरने वाला मान लिया। अब यहाँ एक झूठा बंधन बनाया पति पत्नी का, तो मैंने अपने आप को पति मान लिया कि मैं ही पति हूं, ठीक है ना, मैंने अपने आप को मान लिया मैं ही पति हूं। मैं किसी का बेटा हूं तो मैंने अपने आप को मान लिया मैं ही बेटा हूं, और जबकि बेटा तुमसे पैदा हुआ है, जो बोलने वाला, जो चेतन स्वरूप परमात्मा, उससे पैदा हुआ है बेटा। जैसे जमीन से पैदा हुई है फसल, ये जमीन है फसल। हाँ, फसल कमजोर और तगड़ी इसलिए हो सकती है कि आप जितनी खाद पानी देकर के, जितने तगड़े विचारों से पैदा करोगे, उतनी तगड़ी फसल पैदा होगी। जमीन में बढ़िया जोत बना करके, खूब बढ़िया खाद पानी डाल करके जो फसल पैदा करते वो ज्यादा हरी भरी होती है। तो इसी प्रकार से तुमने जितने गहरे विचार बना करके बेटा पैदा किया है, वो उतने ही, और बेटा ने भी जितने विचारों से अपने अंदर बेटा पैदा किया, वो उतना ही बढ़िया बेटा पैदा होगा। और जितने बुरे विचारों से तुमने बेटा पैदा किया, उतने बुरे विचारों से बेटा पैदा होगा। होते हैं बेटे बड़े अच्छे, बुरे होते नहीं होते। पत्नी ने भी अपने अंदर पत्नी अगर पैदा करी है, और जितने अच्छे विचारों से उसने अगर पत्नी पैदा की है, तो वो उतने ही अच्छे बंधन में बंध करके पत्नी पैदा होती है। अब हमने पत्नी पैदा करी अपने अंदर पत्नी बनने के लिए, ठीक है ना, हमने पति अपने अंदर पैदा किया पति बनने के लिए, तो इतना ही तो है दायरा हमारा। तुम पति बन गए, ये पत्नी बन गई, तुम पति बन गए, वो पत्नी बन गई। उनने पत्नी पैदा करी, तुमने अपने अंदर पति पैदा किया। खूब बढ़िया करके खाद पानी लगा करके, कितनी खाद पानी लगाई, खूब नातेदारों कार्ड बांटे, कुछ किया कहीं, कुछ किया कहीं, कुछ किया कहीं, कुछ, तमाम बहुत बड़ी व्यवस्था करके बहुत बढ़िया तरीके से तुमने खूब मुकुट बांधा, खूब हार डाले, खूब नए नए कपड़े पहने, पटका जामा पहन करके खूब बढ़िया करके तुम पति बने। और उसने भी खूब ब्यूटी पार्लर पर जाकर के खूब श्रृंगार किया, खूब नई नई साड़ी लाई, खूब सोना चांदी लादा, खूब बढ़िया करके वो पत्नी बनी पत्नी। अब तुम बन गए पति, तुमने अपने स्वरूप जो प्रकाशक तुम्हारे अंदर है, तुमने पैदा किया पति, उसने पैदा की पत्नी। तो आप ये बताओ कि जो पति पैदा हुआ, पत्नी पैदा जिससे पति पैदा हुआ, जिससे पत्नी पैदा हुई, वो पति पत्नी है? जिससे पति पैदा हुआ वो पति है, जिससे पत्नी पैदा हुई वो पत्नी है। अगर वो ही पति पत्नी है तो फिर जमीन भी धान गेहूं हो सकती है। जमीन से धान गेहूं पैदा हुए तो जमीन का वो धान गेहूं है, तो धान गेहूं है। तो फिर ऐसा करो, अब की बार जब रोटी बनाना हो तो मिट्टी लाना, खोद करके उसी की रोटी पहना, खाना खा सकते हैं। इतनी अचंभे वाली बात। जीवन जी रहे हैं मरने के लिए, हम चल रहे हैं चलने के लिए, हम कर्म कर रहे हैं कर्म करने के लिए, हम धन कमा रहे हैं धन कमाने के लिए, हम पद प्राप्त कर रहे हैं पद प्राप्त करने के लिए। ठीक है मूर्खता ही पूरी। जागो, ये जागृति जब तक हम नहीं करेंगे
तब तक इसी बंधन में, झूठे बंधन में, झूठी हाय डरे में फंस के बर्बाद हुई। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। ये जीवन मिला हुआ है, जागो, अपने स्वरूप का बोध करो। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं पैदा होने वाला मरने वाला नहीं हूँ। सब कुछ मुझसे प्रकाशित होता है, मैं सबका प्रकाशक हूँ। मुझसे सारे बंधन पैदा होते हैं और मैं बंधनों से रहित हूँ। ऐसा अपने आप पर निष्ठा बंधन डालोगे। कौन सा? मैं निर्बंध हूँ। ये बंधन डालो, ये बंधन डालो अपने ऊपर। मैं निर्बंध हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूं। ये बंधन डालो अपने ऊपर, ये संकल्प डालो अपने अंदर। मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मैं पैदा होने वाला मरने वाला नहीं हूं। यहाँ के सारे नाते रिश्ते सबका वियोग होगा, सबका वियोग होगा। इसलिए समय रहते रहते अपने सुख को पैदा करो, अपने गुणों को पैदा करो, अपने स्वभाव को पैदा करो, अपने स्वभाव में जीना सीखो। गुलामी वाले विचार हटाओ, आजादी वाले विचार पसंद है। अब यहाँ मैं गुलामी कर रहा हूँ किस लिए? आजाद होने के लिए। मैं यहाँ गुलामी अगर किसी कर रहा हूँ किस लिए कर रहा हूँ? आजाद होने के लिए। लेकिन मैं यहाँ गुलामी कर रहा हूँ गुलामी करने के लिए। खुशियाँ बांटते रहे, मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ सेवा करने के लिए। अरे मैं सेवा किस लिए कर रहा हूँ? सेवा इसलिए कर रहा हूँ सेवा से मुक्ति पाने के लिए। तो सही है। अब मैं सेवा कर रहा हूँ सेवक बनने के लिए। तो सेवक सुख चाहे। मान भिकारी, भिकारी आदमी का मेरा मान सम्मान हो जाएगा। और दुर्व्यवहार करने वाला कुचारी व्यक्ति मुक्ति चाहे हो जाएगी। सेवक कहे कि मुझे सुख मिल जाए, मिल जाएगा उसे, ये सब। तो मैं सेवा कर रहा हूं सुख पाने के लिए, तब तो सही है। और मैं सेवा कर रहा हूं सेवा करने के लिए। मैं चेला बना हूं गुरु बनने के लिए, तब तो सही है। अब चेला अगर बन जाए चेला बनने के लिए तो कैसा रहेगा? बस यही गति हो रही है। ऐसे संकल्प शेख चिल्ली वाले बना लिए हमने आपने कि हम शेख चिल्ली बन के ही रह गए। जिंदा हैं, लेटे पड़े हैं गड्ढे में, क्या करें? मर गए नहीं तो बोझा तुम्हारा ढो देते हैं। गड्ढे में पड़े हुए हैं, बोल रहे हैं, अपने आप लेटे हो अपने गड्ढे में। अपने आप खोदा तुमने गड्ढा। शेख चिल्ली ने अपने आप गड्ढा खोदा और अपने आप गड्ढे में लेट गया, क्योंकि उसने ये बात तय कर ली अपने अंदर में, मैं मर गया हूं, मैं मर गया हूं। अब पास से निकल रहा व्यक्ति, अरे भाई कोई बोझा ढो देता, मैं 5 रुपए देता। अब वो कह रहा मैं तो ढो देता, लेकिन क्या करूं, मैं मर गया। हंसना नहीं, ये हम ही ऐसे खिल, ये हमारी ही कहानी है। हम ही कह रहे हैं कि क्या करें भाई, बूढ़े हो गए ना। अगर बूढ़े ना होते तो जो तुम कर रहे हो, जो तू करके सब छोड़ दो, तो अब तो बूढ़े हो गए, अब की बार कितू हो जाएगी। पक्का संकल्प है ना? ऐसे संकल्प हमने अपने ऊपर लाद रखे। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की। अगर